नमस्कार, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का भारत न्यूज़ 24 की विशेष खबर में। करौ चौराहा स्थित श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला में विश्वकर्मा समाज के प्रत्याशियों द्वारा आगामी निकाय चुनाव में भागीदारी को लेकर हाल ही में एक मंथन संगोष्ठी संपन्न हुई। रमेश विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में सत्तासीन प्रत्येक पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का केवल शोषण ही किया है और मात्र आश्वासन पर ही 70 साल निकाल दिए हैं। आगामी निकाय चुनाव में भोपाल में विश्वकर्मा समाज से प्रत्याशी हो, ऐसा एकमत किया जाएगा। विश्वकर्मा समाज के स्वजनों ने अपनी उपस्थिति देकर इस बात पर बल दिया कि इस बार निकाय चुनाव में विश्वकर्मा समाज भोपाल में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। हम शुरुआत भोपाल से कर रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव जो हो रहे हैं उसमें हम पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे लेंगे। निकाय, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत तक हमारी पहुंच हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हम हमारी समाज की एकता को मध्य प्रदेश लेवल पर जो राष्ट्रीय शक्ति हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको मजबूर कर दें कि विश्वकर्मा समाज के पास वो आए और बोलें कि हाँ, ये हम आपके लिए टिकट देना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ। रमेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज इस समय मध्य प्रदेश में कितने, क्या बहुल संख्या में है या इस समय अल्पसंख्यक हैं? नहीं, अल्पसंख्यक तो नहीं है। हम मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या उसका लगभग 6.8% जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से हम विश्वकर्मा वंशज हैं। और मजेदार बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, नियर अबाउट 7% होने के बाद भी हमारे पास एक भी ना तो विधायक है ना सांसद है, पार्षद कुछ छुटपुट है। और हम इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करें। तो इस बार मतलब आप विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं आगामी? हाँ, बिल्कुल। हमारी ये शुरुआत है पार्षद से। जब हमारे पार्षद ज्यादा होंगे तो हम विधानसभा में भी कूच करेंगे और हम डैम श्योर हम पूरी सुदृढ़ता से लड़ेंगे। और अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें एक न एक विधायक हम निकाल कर बताएंगे। ये हमारा प्रण है। मध्य प्रदेश के अलावा और किसी राज्य में भी आप चाहते हैं कि वहां पर कहते विश्वकर्मा समाज से प्रतिनिधि जो है समाज का प्रतिनिधित्व करे? एक विश्वकर्मा वंशज होने के नाते मेरा तो ये रहेगा कि पूरे इंडिया के जो 28 राज्य हैं उन 28 के राज्य में हमारे राज्यसभा सांसद भी हों और विधायक भी हों। हमारा प्रयास तो रहेगा। रमेश जी, कहीं न कहीं संगठन में कुछ कमी ऐसी नहीं है कि जिसके कारण हमारी तरफ से अगर कहा जाए कि विश्वकर्मा समाज से कोई भी राज्यसभा के लिए अभी तक नहीं गया? हाँ, वो हमारी कुछ गलतियों के कारण गया। उन गलतियों की सुधारने के लिए हमने ये प्रयास चालू किया। क्या उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट्स करते जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपके जैसे आपने अभी समय बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे कि 10 सीटों के लिए आपको एश्योर किया, क्या उसके अलावा लगता है कि भाजपा आपको आपके प्रतिनिधियों को सीट देगी? मेरी समाज के हर व्यक्ति को मैंने ये आगाह किया है कि हम लोग मिलकर एकत्रित होकर हजारों की संख्या में हम पार्टी प्रमुखों के पास जाएंगे। इसके बाद भी यदि वो हमको पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम उनके पार्टी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके साथ हमारे समाज के लोगों को खड़ा कर हम हमारी उपलब्धता, हमारी जो प्रत्याशी लोगों की जहाँ लोग जाने उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आज हमारी समाज के वरिष्ठ गणमान्य जो व्यक्ति हैं भोपाल से, जो वरिष्ठ पदों पर हैं, उन्होंने एक आयोजन बैठक का किया है, राजनीतिक चिंतन। तो हम सभी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं राजनीतिक चिंतन में हम सभी शामिल हुए। और इसमें जो सामाजिक तौर पर जो निर्णय लिया जाएगा, हमारे जो पदाधिकारी निर्णय लेंगे, ऐसा कि पार्षदों के लिए कहीं अभी पार्षदों के लिए हम लोगों ने अभी तय किया है कि चुनाव लड़ाने की बात की गई है, तो जरूर समाज के साथ मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा। और पार्टियों से भी आग्रह किया जाएगा। वो पार्टी को ये चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सब बल्कि संख्या हमारी बहुत ज्यादा है, वो समर्पित है पार्टी के लिए, तो पार्टी को ये चिंता करना जरूरी है। जैसे आज आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित भवन का जो आज उद्घाटन हुआ, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में वी.डी. शर्मा जी, इनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मेरे समाज के जो वरिष्ठ हैं मैं उनको ले जाकर के उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही लोग करता हूं। मैं 25 साल से पार्टी कार्यालय मंत्री हूं पिछड़ा वर्ग में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी ये विडंबना है, चिंता है, विषय है, हम इसको रख नहीं पाते। इसका कारण है वो हम जानना चाहेंगे और पार्टी से हम अपनी बात रख करके अपने पदाधिकारियों को ले जाकर के अपनी संख्या को बताएंगे और उनसे पार्षदों के लिए, विधायकों के लिए मांग करेंगे। देखिए, जैसा हम देखते आ रहे हैं कि आजादी के बाद से लगभग ब्राह्मण समाज का एक काफी अच्छा दबदबा बना हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में भी, और लगभग भोपाल में कुछ सीटों पर वो विधायक के लिए लड़े भी, और इस समय
अच्छे अच्छे पदों पर हैं, क्या आप चाहेंगे विश्वकर्मा समाज से भी लोग इस तरह से आए? इस तरह से आप अपनी जनसंख्या भोपाल में कैसे शो करेंगे? साथियों, मैं भाई ये तो सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ ये है कि हम ओबीसी के होकर के, जो कि सामान्य प्रक्रिया है, ये सबको पता है, हम लोग जहां उपयोग में आते हैं वहां हमें पार्टी पूछती है, वो पार्टी ले जाकर कारण क्या रहा है ये जानकारी हमारे जो वरिष्ठ हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं जो बैठ रहे हैं आज इस पर चिंता कर रहे हैं, तो इसका वो निकालेंगे। हम पिछड़ा वर्ग के नाते 53% हैं आज की तारीख में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये विडंबना रहती है कि हम कहीं पीछे रह जाते हैं और हमारा उपयोग किया जाता है। तो मैं जरूर हमारे जो वरिष्ठ विश्वकर्मा समाज के, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि कहीं ना कहीं ये उपलब्धता होना चाहिए। हम प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा साहब से कहेंगे इस बात को कि जरूर कोई 10-5 टिकट की हमारी व्यवस्था पार्टी की तरफ से होना चाहिए। वीडी शर्मा साहब, आप तक यह बातें हम लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे विश्वकर्मा समाज के जो यहाँ पर पदाधिकारी है, इस बारे में आप अपनी राय भी जरूर दें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विश्वकर्मा पूजन में विश्वकर्मा समाज ने एक बहुत बड़ा आयोजन कर स्वागत किया था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये वादा किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन होगा, पिछड़े वर्ग में जो दायित्व देना होगा वो पेपर की कटिंग है, लेकिन मनाने के लिए या मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहुंच करके हम उस चीज को मांग करें। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिनिधित्व देने की बात ये तय की थी कि हम ये विश्वकर्मा समाज को मरते दम तक, आखिरी खून की बूंद तक, ये शब्द शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, जिन्होंने ये तय किया था कि विश्वकर्मा समाज को हम ये दायित्व देंगे। अब कहां हैं? तो ये जरूर हम पार्टी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे और हमारे जो जितने भी लीडर पार्टी के उनसे भी हम बात करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी से भी कहेंगे कि हमारी पार्टी में किसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। हम इचड़े पिछड़े क्यों हैं? देखिए, जैसा निकाय चुनाव की बात है और चूंकि हमारा ये जो राजनीतिक सामाजिक चिंतन जो चल रहा है, ये इस विषय पे केंद्रित नहीं है कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किस पार्टी से हम बात कर रहे हैं। ये इस बात पे केंद्रित है कि हमारी समाज को अभी तक किसी भी पार्टियों ने इतना महत्व क्यों नहीं दिया। और चूंकि समाज का होने के नाते मैं सभी पार्टियों को, जो भी हमारे यहाँ सक्रिय पार्टियां हैं, हमारे सभी लोग उनमें एक्टिव हैं, तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ एक प्रश्न करूंगा कि ऐसी क्या कमी रही हमने कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। इस विषय में हमारा समाज भी अब सोचने को मजबूर है। यदि हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो फिर हम भी ये सोचेंगे कि क्या हम पार्टियों का सहयोग करें, क्योंकि हम जिस कैपेसिटी में हैं, जो हमारी जनगणना है, जो जनसंख्या है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम इस लायक हैं कि किसी जीतने वाले को हराने की ताकत रखते हैं। हम स्वयं के दम पे जीतने की ताकत रखते हो नहीं रखते हो ये कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जीतते हुए को हराने की ताकत रखते हैं। तो ये सीधा सीधा संदेश है सभी पार्टियों के लिए कि हमारी समाज को महत्व दिया जाए। समाज जिस स्तर पे है आज उसको उस लेवल पे लाके उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए जिसकी हमारी समाज को जरूरत भी है। और सभी से मैं आग्रह भी करूंगा, सभी पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे, उन सबसे भी कहता हूं कि पहले समाज है फिर पार्टी है। अगर हमारी समाज रहेगी तो हम पार्टी में रहेंगे। जैसे मैं विष्णु जी का थोड़ा यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि विष्णु जी ने लास्ट टाइम अपनी ताकत लगाई कमलनाथ जी के सरकार के समय, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की तरफ से पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो अपनी दावेदारी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्हें महासचिव बनकर के रह गए सिर्फ इस टाइम के लिए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं समाज ने उनको सहयोग नहीं दिया। देखिए, समाज ने सहयोग तो दिया, लेकिन जहां तक मेरा मानना है राजनीतिक पार्टियों ने समाज को उतना महत्व नहीं दिया। समाज सहयोगी के रूप में थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने उसको उतना महत्व इसलिए नहीं दिया कि उनको लगा कि नहीं यार अभी तक तो ये लोग सक्रिय नहीं है। और उसी का ये परिणाम है कि आज हम लोग राजनीतिक चिंतन कर रहे हैं। आज हम अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं और उसका भविष्य में आने वाले टाइम में हम इस चीज का सभी पार्टियों को एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी देंगे जो उनको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक सामाजिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग आज जो आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव है उनके विषय में हम लोग एक चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसमें चर्चा का विषय सिर्फ इतना है कि जो भोपाल के 85 वार्ड हैं, उन 85 वार्डों में हमारे सामाजिक बंधु जो काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में है या अन्य दलों में है, तो हमारा एक चर्चा का विषय सिर्फ इतना रहे आज कि हम देखना चाह रहे हैं कि उन 85 वार्डों में
हम लोग अपनी उपस्थिति जो है कहाँ कहाँ दर्ज करा सकते हैं। कोशिश करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा जी से, संगठन से, ताकि हमारे समाज के लोगों को वो इन 85 वार्डों में अपना महत्व दें, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी समय से काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपना तन मन धन के साथ में पूरा समय पार्टी में देते हैं। तो अभी तक समाज की जो उपेक्षा हुई है, अब समाज जो है ना धीरे धीरे जागृत हुई है, समाज जो है ना पार्टी में काम कर रही है। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हम लोगों का साथ देगी। हमें पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप भारत न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन राजनीतिकों को और पार्टियों को कि जो आपको हर इस निकाय चुनाव में, अब जैसे आपने 85 वार्डों का जो यहाँ जिक्र किया, क्या वहाँ पर आपके प्रतिनिधि कैसे खड़े करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना एक छोटे से कार्यकर्ता को यदि प्रधानमंत्री बना सकती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर आगे बढ़ रही है और उस विचार के साथ में जो है कि वह खुद एनालिसिस करती है, देखती है कि हमारे कितने लोग जो है कहाँ पर पार्टी का झंडा लेकर पार्टी की विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और वो उनको आगे बढ़ाती है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है कि पार्टी हम लोगों को उपेक्षित नहीं करेगी, पार्टी हमको एक स्थान हमको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी आपका। हमारी शुभकामनाएं भारत न्यूज की, आप अपने प्रयासों में सफल हों।